श्री सीताराम भक्ति तथा ज्ञान के प्रकाशक आचार्य भाग 6 श्री वशिष्ठ जी। ऋषि वशिष्ठ जी। भक्तों, महर्षि वशिष्ठ जी की उत्पत्ति का वर्णन पुराणों में अलग अलग प्रकार से आता है। कल्प भेद के हिसाब से अलग अलग जगह पर उनकी उत्पत्ति कही गई है। जैसे कि कहीं ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र कहे गए हैं, तो कहीं ये अग्नि के पुत्र और कहीं ये मित्रा वरुण के पुत्र कहे गए हैं। तो कल्प भेद से सभी बातें ठीक हैं। तो ब्रह्म शक्ति के ये मूर्तिमान स्वरूप थे और तपोनिधि महर्षि वशिष्ठ जो हैं, ये इनके जो चरित्र हैं, इनके चरित्र हमारे धर्मशास्त्र, इतिहास और पुराणों में भरे पड़े हैं। इनकी सहधर्मिणी है अरुंधति जी, जो कि सप्तऋषि मंडल के पास में ही अपने पतिदेव की सेवा में लगी रहती है। जब इनके पिता ब्रह्मा जी ने इन्हें सृष्टि करने की और भूमंडल पर जाकर सूर्यवंशी राजाओं का पुरोहित बनने की आज्ञा दी, तो इन्होंने इस कार्य में थोड़ी सी हिचकिचाहट दिखाई, बल्कि थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट दिखाई। तो फिर ब्रह्मा जी ने इनको समझाया कि भाई आगे चल के इसी वंश में यानी सूर्यवंश में पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी पूर्ण अवतार के रूप में प्रकट होंगे और इस निंदित कर्म के द्वारा भी तुम्हें बड़ी ऊंची गति प्राप्त होगी। तब इन्होंने यहाँ आना स्वीकार किया और यहाँ आकर इन्होंने सर्वदा अपने को सर्वभूत हित में लगाए रखा। जब कभी भी अनावृष्टि हुई, दुर्भिक्ष पड़ा, तब इन्होंने अपने तपोबल से वर्षा कराई और जीवों को अकाल मृत्यु से बचाया। इक्ष्वाकु, निमि आदि जो राजा थे, इनके कई यज्ञ कराए और विभिन्न महापुरुषों के यज्ञों में सम्मिलित होकर उनके अनुष्ठानों को पूर्ण कराया। जब इनके जो पूर्वज थे वो गंगा जी को लाने में असफल रहे, तो भगीरथ के जो पूर्वज आदि थे वो गंगा को लाने में असफल रहे, तब इन्होंने प्रोत्साहन देकर भगीरथ को मंत्र बतलाया और इन्हीं के उपदेश के बल पर भगीरथ महान प्रयत्न करके गंगा जैसी लोक कल्याणकारिणी महानदी को हम लोगों के लिए वो इस धरती पर ला करके उन्होंने हमारे लिए सुलभ कर दिया। जब दिलीप राजा संतानहीन हुए तो वो बहुत दुखी हुए, तो उनके दुख को दूर करने के लिए उन्होंने अपनी गौ नंदिनी जो गाय थी वो उसकी सेवा विधि बताकर रघु जैसे पुत्र रत्न को प्राप्त किया। दशरथ जी की निराशा में आशा का संचार करने वाले यही महर्षि वशिष्ठ थे। इन्हीं की सम्मति से पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ था और फलस्वरूप भगवान श्री राम जी ने अवतार ग्रहण किया था। भगवान श्री राम को शिष्य के रूप में पाकर वशिष्ठ जी ने अपना पुरोहित जीवन सफल किया और न केवल वेद वेदांग बल्कि योग वशिष्ठ जैसे अपूर्व ज्ञानमय ग्रंथ का उपदेश करके अपने ज्ञान को सफल किया। भगवान श्री राम के वन गमन से लौटने पर उन्हें राज्य कार्य में सदा सर्वदा परामर्श देते रहे और उनसे अनेकों यज्ञ याग आदि करवाए। महर्षि वशिष्ठ से काम, क्रोध आदि शत्रु भी पराजित होकर उनकी चरण सेवा किया करते थे। एक बार विश्वामित्र उनके अतिथि हुए और इन्होंने बड़े प्रेम से अपनी कामधेनु की सहायता से अनेकों प्रकार की भोजन सामग्री आदि उपस्थित कर दी। तो विश्वामित्र जी ने अपनी सेना के साथ पूर्णतः तृप्ति लाभ किया। उस गौ की ऐसी विशिष्ट, ऐसी अलौकिक क्षमता को देखकर विश्वामित्र जी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने उसे लेने के लिए इच्छा प्रकट की। वो गौ वशिष्ठ जी के अग्निहोत्र के लिए आवश्यक थी, तो उन्होंने विश्वामित्र जी को वो गौ देने में असमर्थता प्रकट कर दी। अब विश्वामित्र जी ने सोचा कि मैं जबरदस्ती छीन के ले जाता हूँ, तो विश्वामित्र ने अपनी सेना की मदद से उसको गौ को छीनने की कोशिश की, जबकि वशिष्ठ जी ने उसी गौ की सहायता से अपार सेना की ऐसी सृष्टि कर दी
कि जिसने विश्वामित्र की सेना को मार भगाया, और क्षत्रिय बल के सामने इस प्रकार का महाबल देखकर, उसका उत्कर्ष देखकर विश्वामित्र जी को हार माननी पड़ी। लेकिन उनके मन में द्वेष भावना कम नहीं हुई, बल्कि उन्होंने वशिष्ठ जी को हराने के लिए महादेव जी की शरण ग्रहण की। अब शंकर जी की कृपा से उनको दिव्यास्त्र मिले। उन्होंने सोचा अब इन दिव्यास्त्र का प्रयोग मैं वशिष्ठ जी के ऊपर आक्रमण करने में कर देता हूँ। लेकिन वशिष्ठ जी के जो ब्रह्मदंड थे उसके सामने दिव्यास्त्र की एक नहीं चली, और विश्वामित्र जी के मुंह से तब ये श्लोक निकला कि दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्वास्त्राणि हतानि में। अंततः पराजय स्वीकार करके उन्हें ब्राह्मणत्व लाभ के लिए उनको तपस्या करने के लिए जाना पड़ा। यानी विश्वामित्र को राज ऋषि से ब्रह्म ऋषि बनने के लिए, क्षत्रिय से ब्राह्मण बनने के लिए उनको जाना पड़ा। महर्षि जो वशिष्ठ थे वो क्षमा की मूर्ति तो थे ही। जब विश्वामित्र ने इनके 100 पुत्रों का संहार कर दिया तो उस समय भी इनको बहुत शोक हुआ, लेकिन इन्होंने कभी उस शोक को प्रकट नहीं किया। सामर्थ्य होने पर भी विश्वामित्र के किसी भी प्रकार की का अनिष्ट तक इन्होंने उनका चिंतन तक नहीं किया, बल्कि अंतःकरण से क्षणिक शोकाकुल होने पर भी ये अपनी निर्लेपता और असंगता को नहीं भूले। एक बार की बात है कि विश्वामित्र जी के साथ इनका एक विवाद छिड़ गया कि तपस्या बड़ी है कि सत्संग। अब वशिष्ठ जी का कहना था कि सत्संग बड़ा है, विश्वामित्र जी का कहना था कि तपस्या बड़ी है। अंत में दोनों ही महर्षि अपने विवाद का निर्णय करने के लिए शेष भगवान के पास उपस्थित हुए। ये बातें सुनकर शेष भगवान ने कहा, भाई मेरे तो सिर पर पृथ्वी का भार है, दोनों में से कोई एक थोड़ी देर के लिए इस पृथ्वी को अपने ऊपर धारण कर ले तो मैं निर्णय कर सकता हूँ। अब विश्वामित्र जी ने अपनी तपस्या के जो उनका जो घमंड था उसमें तो पूरी तरह फूले हुए थे। उन्होंने कहा भी मैं 10,000 वर्ष की अपनी तपस्या का जो फल है उसको संकल्प करता हूँ, उसका संकल्प करके इस पृथ्वी को अपने सिर पे धारण करने की चेष्टा करता हूँ। जैसे ही धारण की पृथ्वी कांपने लगी, सारे संसार में तहलका मच गया। तब वशिष्ठ जी ने अपने सत्संग के आधे क्षण का फल संकल्प करके पृथ्वी को धारण कर लिया और बहुत देर तक वो धारण किए रहे। अंत में जब शेष भगवान भी पृथ्वी को लेने लगे तब विश्वामित्र ने कहा कि अभी तक आपने निर्णय तो सुनाया नहीं। शेष भगवान हंस पड़े। उन्होंने कहा कि निर्णय तो अपने आप ही हो गया, आधे क्षण के सत्संग की बराबरी हजारों वर्ष की तपस्या नहीं कर सकती। फिर क्या कहना था, दोनों तो महर्षि थे, ये तो सत्संग की महिमा प्रकट करने का एक अभिनय था। दोनों ही बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने अपने आश्रम पर लौट गए। महर्षि वशिष्ठ योग वशिष्ठ के उपदेशक के रूप में ज्ञान की साक्षात मूर्ति हैं और अनेक यज्ञ यागों द्वारा वशिष्ठ संहिता के प्रणयन द्वारा उन्होंने कर्म के महत्व और आचरण का आदर्श स्थापित किया है। उनका जीवन तो भगवान श्री राम के प्रेम से सराबोर है ही, और हमारे इतिहास पुराणों में इनके चरित्र बहुत विस्तार पूर्वक मिलते हैं। उन सब बातों का अध्ययन तो उन्हीं में हो सकता है, और यहाँ तो केवल उनके जीवन की 2-4 घटनाओं को ही उद्धृत किया गया है। महर्षि वशिष्ठ आज भी सप्त ऋषियों में रहकर सारे जगत के कल्याण में लगे हुए हैं। भक्तों, एक बात कि किसी के संतान न हो रही हो, जैसे दिलीप जो कि सूर्यवंशी राजा थे, उनके संतान नहीं हो रही थी। वशिष्ठ जी ने उनको संकेत किया कि आप गौ की सेवा करिए, आपको संतान होगी। साधारण संतान नहीं, रघु जैसे राजा मिलेंगे आपको। तो किसी के संतान ना हो रही हो तो गाय की सेवा अवश्य करें। पर इस विषय में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, अपने घर में हर महीने या हर रोज़ या तो कुछ रुपए पैसे इकट्ठे कर लेते हैं और उस रुपए पैसों का किसी दान पेटी में, गौशाला में दान पेटी में डाल के वो आ जाते हैं। श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी कहा करते थे कि गौशालाओं में दान मत दो, मतलब रुपयों पैसों का दान मत दो, जो सेवा कर रही है अपने हाथ से करो।
इस विषय में मुझे एक अपना एक प्रसंग याद आया कि मैं एक बार जो आपका गौ सेवा धाम है, शायद ये पलवल के पास में, देवी श्री चित्रलेखा जी का। तो मैं एक बार यूं ही किसी कारणवश रास्ते में रुकना पड़ा तो गए, तो वहाँ जाकर के मैंने देखा कि एक भागवत कथा हो रही है और चित्रलेखा जी भागवत कथा कर रही है, और उससे पहले उन्होंने किसी व्यक्ति का परिचय दिया। वो व्यक्ति शायद जयपुर से आए हुए थे या कहीं से तो आए थे, और उन्होंने कहा कि वो गायों के ऑपरेशन में या उनके चिकित्सा में लगने के लिए रुपए पैसों की सेवा नहीं करते। जैसे कभी पट्टी, रुई या जो आपके एंटीसेप्टिक क्रीम्स या दवाइयाँ आदि, वो सब का प्रबंध वो भेज देते जितना उनका सामर्थ्य होता है। तो ये एक तरह की सेवा हुई जो कि जिसमें कि उनको पैसा नहीं देना पड़ा। ये बात ठीक है कि उन चीज़ों को, सामग्री को लेने में पैसे लगे होंगे, लेकिन उन्होंने इस प्रकार से एक सेवा की। ये एक प्रकार है सेवा का। और भी सेवा करने के प्रकार, अपने हाथ से चारा लो, अपने हाथ से दो, ये बात और भी अच्छी है। तो जो पैसे इकट्ठे हों उनसे आप कोई चारा ले लिया या कुछ चिकित्सा की चीज़ें ले ली, वो आप किसी गाय के हॉस्पिटल में या गाय की जहाँ चिकित्सा होती हो या गायों को जहाँ रखा जाता हो, वो आप ज़रूर दीजिए। और भी जैसे भी हो सके, गाय की सेवा बहुत ही फलदायी है। कभी हमारे दादी पिताजी भी अपने घर में हम गाय पालते थे, और हमारी माता जी कहते हैं कि जब 1991 या 92 की बात है शायद, हम तब गाय दे आए, क्योंकि शहरों में बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं था गाय को पालने का। तो धीरे धीरे कुछ एक आध घरों में ही पाली जाती थी। गांव में तो घर घर में गाय मिल जाएगी आपको। तो यहाँ फिर जब उन्होंने गाय को विदा किया, दे के आए, तो उसके बाद उनको लगा कि जीवन में कुछ घटनाएं बहुत अच्छी नहीं घटी। ये बात ठीक है कि जीवन में बहुत कुछ प्राप्त भी हुआ, लेकिन वो गौ सेवा के फल का ही नतीजा है। कुछ नहीं प्राप्त हुआ, कुछ लॉसेस हुए, वो गाय को सेवा रोक देने का नतीजा है। इसलिए गौ की सेवा अति विशेष रूप से करनी चाहिए। जहाँ तक बन सके भारतीय वंश की देसी गायों की सेवा हो तो और भी उत्तम है। इनके पहचान कुछ ऐसी होती है कि जैसे इनके जो रीढ़ की हड्डी होती है उस पर एक टाट बनी होती है, जिसको आप नंदी कह सकते हो, एक पर्वत कह सकते हो। इसके अंदर एक विशेष नाड़ी होती है जिसको सूर्य केतु नाड़ी कहते हैं। सूर्य केतु नाड़ी पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो उस गऊ का दूध, उसमें ऐसे गुण आते जैसे सूर्य के कणों के गुण हो। इसलिए भारतीय गोवंश देसी गायों की सेवा और भी फलदायी है। इसमें कई नस्लें पाई जाती हैं, जैसे गीर गाय, पहाड़ों में मिलने वाली बद्री गाय, हमारे ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स पर विचरने वाली गाय, साहिवाल, राठी, जितने भी देसी गोवंश हैं उसकी सेवा वो शुद्ध, उसमें कोई हाइब्रिड नस्ल नहीं है। जबकि हाइब्रिड नस्ल वाली गाय जो पाई जाती है उनका पेट अजीब सा फूला होता है, खूब सारा दूध देती है वो, और उनके दूध पीने वालों को वही रोग लगते हैं जो उन गायों को स्वयं लग जाते हैं। जैसे कि उनके पैर में जख्म या घाव हो जाएंगे, आसानी से ठीक नहीं होंगे। तो उस पर्टिकुलर वंश की यानी हाइब्रिड नस्ल की गायों का दूध पीने से भी पीने वालों के पैरों में प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि ये सुअर और गाय दोनों की नस्लों को मिला करके हाइब्रिड तरह की जर्सी गाय बनाई जाती है, और इसका दूध नो डाउट जहर है। बेशक ये 20-20 लीटर या 15-15 लीटर दूध दे देती है एक दिन में, उसके मुकाबले भारतीय देसी गोवंश की गाय कम दूध देती हैं, लेकिन उनका दूध अमृतमय है, इसमें कोई दो राय नहीं। खैर, कहने का मतलब ये कि आप भारतीय देसी गोवंश की गायों की सेवा करें जहाँ तक बन सके, और उनकी नई भी सेवा कर सकते तो उनकी रक्षा करें। जैसे कि कहीं रास्ते में आप जा रहे हैं और आपको लगा कि कोई बैल या कोई गाय घायल है, तो आप अपनी गाड़ी को रोक लीजिए, 10-15 मिनट, आधा घंटा किसी भी प्रकार से आसपास पूछिए कि इनको ले जाने के कोई साधन है।
ले जाने के लिए आप फ़ोन करिए आसपास के किसी वेटरनरी हॉस्पिटल से, वो आएंगे। पिकअप लोकेशन आप उनको व्हाट्सएप कर दीजिए, अपने आप पिकअप करेंगे और ले जाएंगे। ये आपकी पढ़ाई का, आपके समय का और आपके कुछ रुपए पैसों का ठीक उत्तम सदुपयोग है। वैसे तो हर एक जानवर की जान बचाई जा सकती है जितना हो सके, लेकिन गौ को विशेष कहा गया है। और गौ की सेवा करने से, जैसा मैंने बताया कि निसंतान को संतान प्राप्ति होती है। इसके आगे दूसरी बात ये समझ आई कि ब्रह्म बल बहुत तेज है। ब्राह्मण का जो तेज है, उसका जो तेज है, उसके आगे क्षत्रिय बल या और कोई बल वो नहीं चलता है। हम मजाक में कह देते हैं, अरे ओ पंडित, अरे पंडित जी, मजाक में भी ब्राह्मणों का अपमान नहीं करना चाहिए। बहुत तपस्या करने के बाद विश्वामित्र जी को ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ, ब्राह्मणत्व प्राप्त हुआ। शरीर तो उनका वही था, लेकिन उनको स्वयं ब्रह्मा जी ने आकर के कहा ठीक है कि अब आप ब्राह्मण हैं, अब ब्रह्म ऋषि हो गए। तब कहीं जा कर के उनको क्षत्रिय से ब्राह्मणत्व का बोध हुआ। इसलिए विप्र प्रियम धार्मिकम राम रक्षा स्तोत्र में भी आता है और कई जगह आता है कि भगवान विप्र को बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए कभी भी ब्राह्मणों को उनकी निंदा करना, उनको धिक्कार करना, उनका मजाक उड़ाना, ये कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है। ये दैत्यों का काम है। अगर हम भी ऐसे ही सोचते हैं, ऐसे ही करते हैं, तो हम में और दैत्यों जैसी सोच में कोई अंतर नहीं है। तो इस सोच से हमेशा बचना चाहिए। तीसरी बात ये आई, तपस्या बड़ी कि सत्संग। सत्संग के कई अर्थ हैं। सत्य का संग भी सत्संग है, साधु का संग भी सत्संग है, सत्शास्त्रों का संग भी सत्संग है, भगवान का कीर्तन करना भी सत्संग है, कथा सुनना, कथा करना, ये सब भी सत्संग है। तो ये सभी सत्संग है। और सत्संग का फल देखो, आधे क्षण का फल, और क्या फल मिला कि आप पृथ्वी धारण कर सकते हैं, बहुत देर तक धारण कर सकते हैं, जबकि तप में इतना दम नहीं है। इसीलिए साधु महापुरुषों के चरित्र को सुनना, साधु महापुरुषों के चरित्र को बोलना, कहना, उनको आदर सत्कार देना, उनकी बातों पे चलना, उनको फॉलो करना, ये सब सत्संग के अंदर ही आते हैं। भगवान का नाम जप करना भी सत्संग ही है, क्योंकि भगवान सच्चिदानंद रूप आए, सत्य चित्त और आनंद के स्वरूप हैं वो। तो सत्य स्वरूप भी है, चित्त स्वरूप भी है और आनंद स्वरूप भी है। सत्संग का आप प्रभाव सोचिए, जब शेष भगवान स्वयं पृथ्वी को धारण कर रहे हैं, वो सत्संग का प्रभाव जानते हैं और वो नित्य सत्संग करते हैं। तो वो कैसे सत्संग करते होंगे? एक तो शेष भगवान की शैया पे विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी वार्ता करती रहती हैं, वो भी सत्संग है। वो किसकी वार्ता करती होंगी? एक दूसरे की करते हैं या अपने भक्तों की? वो अपने भक्तों की वार्ता करते हैं, इसलिए शेष भगवान भी भक्तों की वार्ता सुनते, ये भी सत्संग है। शेष भगवान के 1000 फन है, हजारों फनों से वो भगवान का नाम निकालते रहते हैं, पुकारते रहते हैं। जैसे कि विष्णु सहस्र नाम में सहस्र श्लोक हैं, हजार नाम है, सहस्र श्लोक तो नहीं है, 1000 नाम है। तो 1000 नामों से भगवान की स्तुति कर रहे हैं शेष भगवान, ये भी सत्संग है। तो इस प्रकार सत्संग कई प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हैं। आप सत्य पे स्थापित हो जाइए, सत्य बोलना शुरू कर दीजिए, सत्य सुनना शुरू कर दीजिए, सत्य बोलने वाले लोगों का संग करना शुरू कर दीजिए, ये भी सत्संग है। तो भक्तों, सत्संग के कई प्रकार है और दास की समझ में जो आया, दास ने अपनी टूटी फूटी बुद्धि से उसकी व्याख्या की। आपकी राय कमेंट्स में ज़रूर लिखना, आपकी कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार होगा। और इसके बाद हम अगले भाग में श्री करदम जी का चरित्र श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।